Hello student, very good morning. Myself Avinath Tiwari from St. Xavier High School, Siddhapar Padalganj, and today I am going to start class 7 SST Civics first chapter, which is Democracy and Equality. तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज की पिक्स आप सभी को सेंड किया था. आई होप सभी ने क्वेश्चन आंसर फेयर कॉपी पे कंप्लीट किया होगा और बुक मेंटेन कर लिया होगा. आप सभी लोग प्री मिड की तैयारी भी करते रहेंगे. जून में प्री मिड होने की संभावना है. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले इस चैप्टर में आप लोग को क्या पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं. अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी, हाउ आवर लीडर्स वर्क टू इरेडिकेट inequality, and about the steps taken by the government and our constitution to ensure equality. तो यहाँ डेमोक्रेसी में इक्वलिटी के इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा इन इक्वलिटी को हमारे लीडर किस प्रकार से इरेडिकेट करते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. इसके अलावा गवर्नमेंट और हमारे संविधान में इक्वलिटी को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे. तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो हम सेकंड पेज पे चलेंगे. इक्वलिटी इन अ डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी में इक्वलिटी जानेंगे. द एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज इक्वलिटी. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, every adult, irrespective of their religion, class, caste, or education, is free to vote. This is known as universal adult franchise. अगर हम डेमोक्रेसी में इक्वलिटी की बात करें तो हमारा जो डेमोक्रेसी क्या कहता है कि सभी लोग समान हैं, सभी को समान का दर्जा मिलना चाहिए. और इंडिया जो कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें हर एडल्ट को, चाहे वो किसी भी रिलीजन, क्लास, कास्ट या फिर एजुकेशन हो, उसे फ्री टू वोट, मतलब उसे वोट करने का अधिकार है. इसी को हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली. यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या सुनिश्चित करता है कि सभी लोग बराबर हैं, सभी को बराबर ट्रीट करना चाहिए. ऑल एडल्ट एक्सरसाइज देयर वोटिंग राइट टू कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ कैंडिडेट ऑफ देयर चॉइस. सभी एडल्ट को अपना जो कैंडिडेट है उसके फेवर में वोट करने का अधिकार प्राप्त है. दे हैव इक्वल राइट टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव. और उन लोगों को इक्वल राइट मिला हुआ है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का. वी हैव सीन इन केस स्टडी दैट द पीपल फ्रॉम मोरेगांव एंड मीराबाग कास्ट देयर वोट्स ड्यूरिंग इलेक्शंस. केस स्टडी में हमने यही पढ़ा है कि मोरेगांव के लोग मोरेगांव से और मीराबाग से लोग जो हैं इलेक्शन के दौरान अपना वोट देते हैं. द पीपल ऑफ द टू एरियाज़ हैव इक्वल राइट इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव. और ऐसे दो एरिया हैं जहाँ पे लोगों को राइट मिला है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए. बट आर दे रियली इक्वल? लेकिन क्या वे लोग वाकई में समान हैं? In fact, the people of Moregaon and Mirabag live in great contrast. While the people of Mirabag live in clean surrounding, the people living in Moregaon do not even have the access to basic amenities. One reason for such a contrast is difference in the income earned by them. Another reason could be the general apathy of the authorities toward the poor and their plight. In fact,
जो मोरेगांव और मीराबाग के लोग हैं उनमें उनके रहन सहन में मेजर डिफरेंस है। मीराबाग के लोग साफ़ सुथरे वातावरण में रहते हैं, जबकि मोरेगांव के लोग उनकी बेसिक एमिनिटी भी पूरी नहीं हो पाती। तो इसका एक कारण हो सकता है कि मोरेगांव के लोगों की इनकम और मीराबाग के लोगों की इनकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वहाँ की अपैथी का मतलब इंटरेस्ट की बात करें, लैक ऑफ इंटरेस्ट, वहाँ के लोगों में इंटरेस्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट में कमी होगा, वहाँ के लोग पुअर भी होंगे। तो ये दोनों कारण से हम मोरेगांव और मीराबाग में मेजर डिफरेंस पाते हैं। अदर फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी मतलब असमानता के और भी कई रूप हैं। इन डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी को एग्जिस्ट। On one hand, there is equality in the form of universal adult franchise. On the other hand, inequality is perpetuated through differences in income. Other form of equality also exist in India. डेमोक्रेटिक कंट्री इंडिया में समानता और असमानता दोनों साथ साथ पाए जाते हैं। एक तरफ जहाँ पे इक्वलिटी है और वह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फॉर्म में है, वहीं दूसरी ओर असमानता जो है वो लोगों के इनकम पे डिपेंड करती है। और इनइक्वालिटी के और भी अदर फॉर्म जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सोशल इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ कास्ट सिस्टम। तो अदर फॉर्म इनइक्वालिटी का जो मेजर फॉर्म है वो सोशल इनइक्वालिटी है। सोशल इनइक्वालिटी का मतलब समाज में असमानता फैलाना। किस बेस पर? कास्ट सिस्टम बेस पे। The scheduled caste or Dalit have long been treated unequally. Even today, in many places in India, they are denied access to facilities like potable water, temples, education and employment. तो कास्ट सिस्टम की बात करेंगे तो शेड्यूल कास्ट और या फिर दलित इनको कहते थे पहले, इन्हें समाज में असमान रूप से देखा जाता है। आज के समय में कई जगह पर भारत में ऐसे लोगों के लिए पीने का पानी, मंदिर, एजुकेशन, रोज़गार, ये सभी चीज़ें क्या हैं? डिनाई करते हैं। तो लेट अस स्टडी अ केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो आइए हम लोग बात करेंगे डिस्क्रिमिनेशन की। डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे। इन्हेंसिंग ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी को बढ़ावा देना। वी हैव रीड दैट कास्ट, जेंडर, रिलीजन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग वेदर or not people are treated equally. People like Well Morgan or women or minorities represent social groups that are often treated unequally. Whenever they are treated unequally, their dignity is violated. We must remember that all the individuals are equal. They deserve to be given the same respect and dignity as the other members of the society. And unequal treatment not only violates their dignity but also puts them through the mental agony. तो ह्यूमन डिग्निटी को कैसे बढ़ावा दिया जाता है? तो उसके लिए हम लोग कास्ट, जेंडर और रिलीजन का रोल देखेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है डिग्निटी को इन्हेंस करने के लिए। चाहे लोगों को इक्वल या फिर अनइक्वल ट्रीट किया जाए। अगर हम वेल मोरेगांव और के लोगों या फिर औरतों या फिर माइनॉरिटी को देखा जाए तो ये लोग सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं और ये समाज में इन्हें असमानता का दर्जा दिया जाता है। जब कभी भी ये लोग अपने आप को
असमान महसूस करते हैं लोगों की तुलना में, तब ये इनकी डिग्निटी जो है वो वायलेट होती है, बाधित होती है। इसलिए हमें यह याद रखना चाहिए कि सभी इंडिविजुअल्स क्या हैं, इक्वल हैं, समाज में सभी लोग बराबर हैं और उन्हें बराबरी का दर्जा देना चाहिए और सोसाइटी में उनकी डिग्निटी को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। और ऐसे लोगों के साथ जो कि समाज में अनइक्वलिटी का दर्जा देते हैं, उन्हें इस तरह की दर्जा न देकर उनके वायलेट को, उनके डिग्निटी को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। लेकिन लोगों का ये जो मानसिक विचार है वो आज भी इसी तरह से बना हुआ है। प्रोविज़न इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आइए, भारतीय संविधान में कौन कौन से प्रोविज़न दिए गए हैं। तो सबसे पहला है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी। द आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेक प्रोविज़न टू ट्रीट पीपल इक्वली एंड विथ डिग्निटी। भारतीय संविधान में समानता का कंसेप्ट दिया गया है। आर्टिकल 15 में, भारत संविधान के आर्टिकल 15 में यह साफ साफ लिखा गया है कि लोगों को समानता का हक मिलना चाहिए और उनकी डिग्निटी को भी इन्हेंस करना चाहिए। द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इन्फोर्स इक्वलिटी as mentioned in the constitution through various law as well as schemes for the disadvantaged section of the society। इसके साथ साथ सरकार जो है वह प्रयास कर रही है लोगों को समानता का हक दिलाने के लिए। कई लॉज भी बनाए गए हैं और कुछ स्कीम्स पे काम भी चल रहा है। अब हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव चलाए हैं। सबसे पहले मिड डे मील है। मिड डे मील इज़ अ पॉपुलर स्कीम्स लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 15 अगस्त 1995। द पर्पज ऑफ दिस स्कीम इज़ टू बी प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस and ensure nutrition for the children of the disadvantaged group at the same time. Tamil Nadu was the first state to implement this scheme. In historic order dated 28 November 2001, the Supreme Court directed all the state government to implement the midday meal scheme within the next 6 months. Apart from some regional variations, the achievement of midday meal scheme are impressive. मिड डे मील जो है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य था कि सभी बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करना और साथ साथ उन्हें सभी बच्चों को न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करना। तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य है जहाँ पे यह स्कीम शुरू किया गया। हिस्टोरिक ऑर्डर में देखें तो ये 28 नवंबर 2001 को लागू हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट को यह आदेश दिया कि अगले 6 मंथ के अंदर मिड डे मील स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ रीजनल वेरिएशन के कारण मिड डे मील्स का जो अचीवमेंट था वो काफ़ी इम्प्रेसिव था, लोगों ने शुरू भी किया। इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के बाकी बचे हुए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और प्री मिड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी करते रहेंगे। जून में प्री मिड एग्ज़ाम आपका होगा।
So we will meet in next video. Till then, bye bye and take care.